सोचकर बोलना उस समय नहीं हो पाता जब किसी मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चल रही हो। मालूम ही नहीं पड़ता कि कब ऐसा कुछ बोल जिसका अफसोस कई दिनों तक बना रहता है, या किसी अच्छे रिश्ते को बिगाड़ बैठे, या फिर छवि को ही धूमिल कर लिया। बाद में समझ में आता है कि बहस तो फिजूल ही थी, जाने क्यों उलझ बैठे। इसी तरह किसी को अपमानजनक व्यवहार भी उत्तेजित कर जाता है। इतना ही नहीं, तुरंत ही हम जवाब देकर सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराने पर आमादा हो जाते हैं। जब कड़वा बोल चुके होते हैं, अपनी जुबान को खराब और दिल को मैला कर लेते हैं, तब समझ में आता है कि किसी के व्यवहार के लिए हम क्यों खुद को जिम्मेदार माने। उसका व्यवहार गलत है, सब जानते हैं, वो खुद भी कभी मान लेगा, फिर हम क्यों बोलकर उसकी गलती में शामिल हों। लेकिन इतना सोचने का मौका कहाँ देते हैं हम खुद को। पीटर ब्रेगमैन नामक लेखक ने इस आदत का विश्लेषण किया है और हल भी बताया है। दोस्तों, अगर हम 5 सेकंड का अंतराल ले लें, जैसे कि आजकल मेल में होता है कि सेंड का बटन दबाने के 5 सेकंड तक आप मेल को अनसेंड कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, वैसा ही समय हम भी ले सकते हैं। 5 सेकंड की चुप्पी सोचने का मौका देगी कि ये किस बहस में उलझ गए हैं हम। बहस में भी कभी कोई जीता है? 5 सेकंड रुके और मन संयत हो जाएगा। दोस्तों, एक और तरीका है, गहरी सांस लेना के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। फिर ना पलटकर जवाब देने का मन होगा, ना बहस का। कैसे होगा ये? इसके लिए दिमाग को समझना होगा। दिमाग का एक हिस्सा होता है अमिगडाला, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र होता है। इस पर नियंत्रण कर सकता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का एक और हिस्सा, जिसके लिए उसे चाहिए महज 5 सेकंड का अंतराल, जो चुप्पी से या गहरी सांस लेने से मिल सकता है। गहरी सांस दिल ही नहीं, दिमाग को भी शांत करने में मदद करती है। तो जब भी कुपित होकर कभी उत्तर देने की उत्कंठा हो, ऐसा लगे कि भूल हो सकती है, किसी स्थिति को समझने से पहले ही प्रतिक्रिया देने का उद्यत हो, तो 5 सेकंड का पॉज यानी अंतराल ले लें। मन आपका शांत हो जाएगा। दोस्तों, आज कहानियों के कस्बे में इसी संदर्भ से जुड़ी एक कहानी आपके साथ साझा करूंगी। जाड़े के दिन थे, राजा ने धूप में खुले में दरबार लगाया था। उसी समय एक दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, मेरे पास 2 टुकड़े हैं, दोनों एक तरह के हैं। इसमें से हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। यदि आपके दरबारियों ने इनका भेद पहचान लिया तो हीरा आपके खजाने का हिस्सा बन जाएगा, और जो नहीं पहचान सके तो राज्य मुझे हीरे के मूल्य के बराबर सोने की अशरफियां देगा। राजा ने दरबारियों की ओर देखा और देखकर राज्य की इज्जत के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। कोई दरबारी अंतर नहीं पकड़ पाया। अंत में एक बेहद वृद्ध व्यक्ति आगे आकर बोले, मुझे भी मौका दीजिए, मैं इन दोनों में अंतर बता सकता हूँ। वृद्ध ने अनुभवों से प्राप्त समझदारी से अंतर बता दिया। परदेसी से पूछा तो उसने वृद्ध की पहचान को सही बताया। राजा ने पूछा कि आपने ये कैसे पहचाना? तो वृद्ध ने बताया, दोनों टुकड़ों को धूप में रखा, जो गर्म हो गया वो कांच, जो शीतल बना रहा वो हीरा। सो दोस्तों, यही अंतर हम इंसानों में भी दिख जाता है। जो परिस्थितियों के ताप में भी शांत बना रहे वो हीरा है, और जो बिफर जाए, बिगाड़ कर बैठ जाए, वो साधारण सा कांच। आज की कहानी कहानियों के कस्बे से आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर से आऊंगी आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत जल्द। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा दोस्तों।